संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का शरनाम है और जौनपुर दल। भैया चाचा जी। तुम आ ही गए हो। हाँ चाचा जी, मामा जी का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके मैं आपकी गोद में पना लेने भैया कोई बात नहीं आएगी हो, अब आराम तेरे रहो और यहाँ कोई तुमका तकलीफ ना हुई। अरे बहू बहू तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ घर के अंदर जाओ जाओ। कौन है पिताजी जिसे मकान के अंदर भेज रहे हो? अरे बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई माधव और वो तुम्हारी भाभी गौरी। तो क्या कहा? वो रही हमारी भाभी और ये रहा हमारा बड़ा। और तुम हो मादर चोद हमारे बाप। हाँ! साले उम्र के साथ साथ तेरी अक्ल बुद्धि होती जा रही है क्या रे? तो उम्र के तो बूढ़ी हुई अक्ल जाओ। और बूढ़ी हुई अक्ल क्या हो? बेटा बताते बड़े बाप का जब मरे थे तो संतान और कोई न थी, लगता दिमाग है। तो माधो को मैं और पुलिस के हवाले करूं। पुलिस के हवाले करूं। बाप को ध्यान देकर हमारे सुनो मेरे घर से फौरन दफा हो अभी, वरना जन्नत को तो जा। जाओ साले मकान से बाहर निकल। भैया भैया का नाम लिया तो आपने आपने मुझे देखा नहीं इसलिए आप इतना नाराज हो रहे हैं भैया। और मैं तुम्हारे बड़े बाप का पुत्र हूँ। और मैं तुम्हारे बड़े बाप का पुत्र हूँ। भाई राजू भव में मत आइए। मैं तुम्हारी बड़ी
और हमें समझाएगा? कट्ठा मार। हट मादर चोद, निकालेंगे जूता 50 मारेंगे अगर बीच में बोलोगे। मैं साले कोई बुद्धू हूँ? तो मैं हूँ बुद्धू और मुझको समझाएगा। और मुझको समझाएगा। कहावत है तूने सच कह दिया, लात का भूत माने नहीं बाप से, मैं हूँ बुद्धू नहीं। चलो साले मकान से बाहर निकलो। हमार भैया जाई ही रही है। साले रमचरना, क्या कहा? ये कहीं नहीं जाएगा। ना जाई का हिस्सा है, हिस्सा ही यहाँ। उरे हिस्सा के बाप, हमारी बात जरा भेजे में अच्छी प्रकार से डाल ले। तो हम दूसरे मूड में हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को अच्छी प्रकार से समझ ले। कल सूर निकलने से पहले ये हवेली के बाहर होना चाहिए, और सूर निकलने के बाद अगर इसकी परछाई भी हवेली में नजर आई तो इसका संसार से नामो निशान। चाचा जी, मुझे लगता है कि इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। नहीं 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 माधव भैया, इस बात नहीं है। यो सारा नशे में है भैया, ऐसे आओ। यो कक्कू अब है पछुए सार कच्ची बैठा पियती रहे। अब है हमारे समय एक पौवा सार पीस है। यो भी ऐसे है। हाँ ये है बताओ, कच्ची पक्की या मिल गई है, बस नशे आएगा वाह। भैया, यो भाई नशे में यहाँ है। हाँ। हाँ, तब है ये वत्ता बोल गवा है। इका और जब इसका नशा- नशा उतरी तो कोई बात नहीं, तुम आराम इका तेरा, जब हम तो नशा हमें उतरी भैया, जब नशा उतरी तो तुमका दद्दू कही, तुमने दुल्हन की भौजी कही। तुमका का बताई, जब पी के आओ तो 4 छाला तो इनके होने अब है सार हमार टेटुआ दाब दी रहे। दाबर रहा है। नशे अब में है है, दाब नशे में देते है। रहे। नशे के बाद ही सारा बिल्कुल खराब हो जाते पे के बाद। अबे उतरी तो बिल्कुल ही उस हाँ, हो तब जाई। शुद्ध हो जाए। तुम चिंता ना करो, हम तो जिंदा ही हैं। तुम रोटी खाओ, चले चलो। हाँ, तुम कहूँ नहीं जाइए, तुम हेज रही हो। चलो भैया, चल करके रोटी उटी खाओ। हाँ, जाओ खाओ खाओ, जाओ रोटी खाओ। पता नहीं कहां से आया है और कहता है कि हम तुम्हारे बड़े बाप का। कहती है तो हो भाई करी। साले उल्लू के पट्टे, कटे घाव पर नमक डाल रहे हो। हाँ, न बहु डाल रहे। साले हमारी जमीन जाने वाली, और तुम बता दो होता आता हूँ जाबई करी। नौकर, हाँ, तुझे मालूम होना चाहिए अभी तक ये सारी जमीन हमारे पास है, आ रहा है। फिर भी हमारा खर्चा नहीं पूरा होता है। अरे यार, परो तमाखू यही बाबा मांग रहा हो। तुम साले बेइज्जती हमारी कर रहे हो। सही बता। तो तुम जानो, तुम ही जानो साला, ना 10-20 हजार कर्जा बना रहता है रे। बना रहा। अगर ये जमीन 2 भागों में हो जाएगी तो तुम भीख मांगी जाई हो। यार नौकर, क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारा बापू का कहते। अगर साला वो बाप हमारा मक्का नहीं कहता कि ये हमारे बेटे का, हमारे भाई का बेटा है, तो हमें कोई परेशानी तकलीफ नहीं थी। वो साला हमारा बाप भी कहता है कि हमारे भाई का बेटा है। जब भाई तुम्हारा बापू कहते हैं तो तुम्हारे दउआ कलरी का है वो फेरी का हट नौकर, है। आज हमारे दोस्त की याद आ रही है। कौन दोस्त है? तुम साले हमारे दोस्त को नहीं जानते हो, जिसे लोग कहते हैं पंचायत दीवाना। अच्छा, बंसी भैया। हाँ, उसने हमारे कहने से एक लड़की का मर्डर कर दिया था, मर्डर कर दिया था। जिसके बदले में उसे कुछ सजा हो गई यार। और हम इतना झंझट में पड़े रहे कि अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते जेल नहीं जा सकते।
अरे बंसी भैया छूटी आए हैं। क्या कहा? हमका कल ठेका पर मिले रहे। तूने देखा था? हाँ कल मुलाकात भाई ठेका बैठ पियत रहे तले हम हो पहुंच गए। अच्छा। फिर 100 ग्राम हम हो के यहाँ पिए। साले हमारे खिलाफ उससे कुछ बातचीत तो नहीं किया था? कुछ नहीं कहने, लेकिन भाई तुमते बंसी भैया दिक्क बहुत हो। उरे नाराज होने वाली बात ही है। बहुत दिक्क है। अगर हमारा दोस्त बंसी दीवाना आ गया है तो आज जाएंगे अपने दोस्त के पास। वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगा ताकि ये साला माधोराम घर से निकल जाएगा। हम जा रहे हैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते। जाओ जाओ। और एक जिम्मेदारी हम तुम्हें देकर जा रहे हैं नौकर। हमका कौन? ये साला गांव वालों से बातचीत न करने पाए, मधवा। वरना नहीं रे वो साला मधवा, हाँ मधवा। वरना गांव वाले इसके कान भर देंगे भर दे। और ये साला हवेली से कदम नहीं निकालेगा। नहीं निकारी गाँव वाले। और अगर कहीं गांव वालों से बातचीत करते हमें मिल गया तो समझो तुम्हारा दुनिया से टिका। जाओ सारे हमारे टिकट उका काटे रहे घर में लड़ी मरी जाई हो सारे हो। शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं बंसी दीवाना। मुलाजा फरमाइए। पेश होते हैं बंसी दीवाना और फिर राजा। अरे बजरहट डंका मेरा गम मुझे प्लाट में, बजरहट डंका मेरा गम मुझे प्लाट में, मेरा भाषा दम है फैसलों का। चेर करके उसको छोड़ा, चेर करके उसको छोड़ा, पड़ गए जिस पर निगाह, चूमते हैं पैर मेरे से जमी का। जिधर बंसी दीवाना निकलता है, जिधर बंसी दीवाना निकलता है जमाना कांप जाता है। ऐसे फुनकार के चल दो जमी पे जैसे जहरीला। सर्वप्रथम हमारा परिचय जिला जौनपुर ग्राम जगतगंज का रहने वाला हूं मैं। मुझे लोग कहते बंसी दीवाना और मेरा काम है शरीफों खानदान में शरीफ खानदान को हम चैन से जीने नहीं देते हैं, उसे तबाह व बर्बाद। शायद तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि मैं कहां से आ रहा हूं। मैं सीधा सेंटर जा जेल से आ रहा हूं। शायद तुम लोगों को यह भी नहीं मालूम मैं जेल में 5 साल किसकी वजह से रहा। एक हमारा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं राजू। हमारा क्लासो फेल था। हम दोनों की दोस्ती कभी न टूटने वाली दोस्ती। हम और हमारा दोस्त राजू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारा दोस्त राजू का दिल एक लड़की के ऊपर आ गया, लेकिन वो साली लड़की इतनी बेवफा थी, हमारा दोस्त को ये बात हमारा दोस्त राजू जिस वक्त हमसे बताया, हमें गुस्सा आ गया। हमने जाकर उस साली लड़की का उस लड़की को हमने जान से मार दिया। उसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस हमें पकड़ कर ले गई। पूरे 5 साल की सजा काट कर जेल से आ रहा हूं, लेकिन रजुआ 5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जो आकर अपने दोस्त बंसी दीवाना से जेल में मुलाकात कर लेता। लेकिन नहीं, आज तक मैं यही कहता था कि राजू से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन बुढ़ाओ, आज मैं फिर कहता हूं,
राजू से बढ़कर कोई हमारा दुश्मन। मुझे जेल में क्या क्या नहीं करना पड़ा, गंदी नाली साफ करना पड़ा, किसकी वजह से? उस मादर चौध रजुआ, उस रजुआ की वजह से मुझे घास छीलनी पड़ी। किसकी वजह से? उस मादर चौध रजुआ। जेल में एक एक पल बिताना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया, और वो साला हरामजादा हमसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, आज हम अपने दोस्त राजू का मुलाकात करेंगे अपनी हवेली पे बैठकर। अगर हमसे मिलने के लिए आता है तब तो ठीक है, अन्यथा कल सुबह खुद मैं जाऊंगा उसके मकान पे उसकी मुलाकात। बंसी भैया राम राम। बहुत लंबी सलाम ठोक दे। गलती का है। मादर चौथ 5 साल जेल में मैं रहा, एक बार भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया। बंसी भैया जिस वक्त जाने बंसी दीवाना आ गया, मादर चौथ सलाम ठोका। बंसी भैया हमारी गलती नहीं। इसकी गलती है रे। सभी गलती रजुआ के है। रजुआ की? हम भैया तुमसे जेल में मुलाकात कराए तो साले आया क्यों नहीं? रजुआ ने कहा ही लागे ना। हम कहीं चलो बंसी भैया की मुलाकात कहीं चला। अच्छा। तो राजू कहीं भैया हमारे तेरे पैसा नहीं है। अच्छा रजुआ ने कहा। हाँ तो हम कहीं जब वंडू बोकरा है हाँ। यू बेच डालो। अच्छा। मुलाकात कहीं चले। हाँ। तो राजू कहीं भाई मुलाकात हो चाहना हो बोकरा नहीं बेच। क्या कहा? ऐसा रजुआ ने कहा? रजुआ कैसे? नौकर तुझे तो मालूम होना चाहिए, मैं जेल में रजुआ की वजह से 5 साल सजा काटा हूँ, बंद रहो बंद रहो। और वो मादर चौथ हमसे मुलाकात करने नहीं आया। लेकिन नौकर, आज हम राजू का बैठ कर इंतजार करेंगे। इंतजार करिए। आज हमसे मिलने के लिए आता तब तो ठीक है, अन्यथा कल उसके मकान पर उसकी मुलाकात। नमस्कार नमस्कार, आ बैठा मेरे दोस्त प्लीज सीट डाउन। राजू भाई राम राम। पूरे नौकर, हमारे दोस्त राजू से पूरे 5 साल के बाद मुलाकात हो रही है, हाँ 5 साल इसलिए हमारे दोस्त को पहले सिगरेट पिलाओ। लाओ। मेरे यार, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि रे पत्ती पे शबनम तो पत्ती नम नहीं हुआ करती, जुदाई लाख हो जाए फिर भी मोहब्बत। अरे तुम सिगरेट पियाओ यार, पत्थर उठा गई तो पियो। अले बंसी तो का आगे लगाओगे परी का? हमारे गांव मादर चौथ, आग तुम्हें ये नहीं मालूम किसमें लगाई जाती है? एक तो आग लगती है होलिका दहन में, और दूसरी आग लगती है चिता में। हमने हमारे आगे लगाई है, बोलो सिगरेट जलाई। हाँ हाँ का सिगरेट जलाओ। बंसी भैया निके राजू को देखो बड़ा सोचता है। का बात राजू कोई मारी दी से? अभी अभी हमारा दोस्त आया था आपसे मिलने के लिए, बहुत खुश था। एक सिगरेट का कस खींचने के बाद में हाँ बंसी चेहरा एकदम उदास हो गया, देखो बिल्कुल और मेरा दोस्त पूरा ऊपर से नीचे तक निराश। मेरे दोस्त राजू,
मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। और कई रोज के बाद और राजू हो आए। मेरे यार जो इतना मायूस और खामोश बैठे हो। मेरे दोस्त, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। और कहूँ दोस्त मन क्या समझ में न आए, कहूँ दोस्त मन कहूँ दोस्त मन क्या समझ में न आए, कहूँ दोस्त मन क्या समझ में न आए, भला एक सर आई बैठे बिठाए। बड़े बाप का बेटा घर में है आया, बड़े बाप का बेटा घर में है आया, महकता है घर से बहुत हम हटाए। मेरे दोस्त, पता नहीं कहां से साला एक अजनबी इंसान हमारे घर में आया अजनबी इंसान? और वो कहता है कि हम तुम्हारे बड़े बाप के बेटे हैं। अगर वो कहता तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, अच्छा, लेकिन जो साला हमारा बाप है बाप? वो भी कहता है कि हमारे भाई का बेटा। जब यार तुम्हारा बाप कहता है कि वो हमारे भाई का बेटा है, तब तो यार तुम्हारा वो बड़ा भाई ही है। क्या तुम भी रच रहे हो कि तुम्हारा बड़ा भाई है? अरे जब तुम्हारा बाप यार कहता तुम्हारा है, बाप कहते हैं तो तुम्हारे दउआ का लड़का हो भाई करी। लेकिन एक बात बताओ मेरे यार, वो कौन सी मेरे दोस्त? वो अकेला आया है या किसी को साथ में? अरे यार बंसी अगर अकेला आया होता तो और कोई दिक्कत नहीं थी, साला पड़ा रहता, काम करता, खाता। वो साला अपनी औरत को भी साथ में ला। तुम हंस रहे हो? अरे यार राजू, तू तो वाकई में बहुत यार किस्मत वाला है। अरे यार घर बैठे भाभी आई है और तू उसे हटाने की बात। तुम्हें यार भाभी की बड़ी, हमारा आधा मकान और आधी जमीन जाने वाली। तो जा भाई करी। उल्लू साले। नौकर हमारा ठीक कहता है, तुम हमारे नौकर क्यों मारे हो? जब भाई तुम्हारा बाप कहता है हमारे बड़े भाई का बेटा है, तब तो भाई आधी जमीन आधा मकान देना ही पड़ेगा। और अगर हमारा बाप कह दे ये हमारे भाई का बेटा नहीं है तो यार ये गांव वाले कहेंगे कि इसका भाई आधा हक है, ये तुम्हारे बड़े अरे बाप का गाँव वालों की क्या मजाक, जो राजू के खिलाफ कोई आवाज उठाया। बोले हाँ बेटा। ये गांव वाले नहीं बोलेंगे,
तब तो वो पहुंच जाएगा अदालत। अदालत से तो उसको आधी जमीन आधा मकान मिल ही जाएगा। बंसी एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार हम सोच कर आए थे कि हमारा दोस्त कोई तरकीब निकालेगा ताकि वो साला घर से चला जाएगा। तुम मुझे अदालत सिखा रहे हो, वकालत सिखा रहे हो, बहुत बड़े जज हो गए हो। अरे यार हमें कोई तरकीब बताओ ताकि वो साला घर से निकल जाए। राजू, तरकीब जानने के लिए आए हो तो तरकीब हमारे पास तुम्हारे लिए एक नहीं अनेकों हैं। अनेकों है। लेकिन भाई इसमें हमारा फायदा क्या होगा? तुम्हारा फायदा? तुम्हें हम 2-4 बिस्वा जमीन दे सकते हैं। हाँ बताओ।